35-40 रुपये के आसपास मुझे हाफ लीटर का ये दूध पड़ा है। तो यहाँ पे जो ये एप्पल है इसका प्राइस है 1250 बांग्लादेशी टका का 1 किलो, जिसका मतलब वो लगभग आपका 1000 रुपये का 1 किलो सेब है। यहाँ पे 1000 रुपये का 1 किलो सेब। और आपको मेरे पीछे देख ही रहे होगे, कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि मैं किसी बहुत गरीब कंट्री यहाँ में, ऐसा कुछ अच्छा खासा डेवलपमेंट है यहाँ पे भी। एक चीज़ मुझे क्या अच्छी लगी यहाँ पे कि हर जगह लगभग आपका 80% जगह पे आपको ये वॉकवेज मिल जाएंगे। आपने इंडिया की तरह नहीं है कि मतलब कहीं पे चलने की जगह है कहीं नहीं है। 250 रुपये लीटर यहाँ पे 1 लीटर तेल का प्राइस है, काफ़ी महंगा है तेल तो सही में बहुत महंगा है। तो राम राम भाइयों, आई होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और इस वक्त मैं हूँ आपका ढाका बांग्लादेश में, और इस वक्त जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये है मेरे होस्ट का घर, जो मुझे काउचसर्फिंग से मिले थे आपके। और अभी मेरा आज इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको बताऊँ कि जो आपका बांग्लादेश है वो आपका इंडिया के कंपेयर में महंगा है या सस्ता है, और यहाँ पे आपका रहने का, ट्रांसपोर्ट का एंड जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसका खर्चा कितने होने वाला है। तो टोटल ओवरऑल मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आपका ये इंडिया से आपका महंगा है या फिर सस्ता है। और जो मेरा कल का एक्सपीरियंस था यहाँ पे आपका ढाका में, वो बहुत ही एक्सट्रीम था। और बिलीव नहीं करोगे, हमें लगता है कि इंडिया कैओटिक है, भीड़ भाड़ है, ऐसा कुछ है, लेकिन यहाँ पर वो 3-4 गुना ज़्यादा है। और रात को 11-12 बजे भी इतना गंदा ट्रैफिक था कि मुझे 10-12 किलोमीटर आने में 1 घंटा लग गया। और पूरा मतलब कोई रूल्स नहीं, कुछ नहीं, कोई इधर से आ रहा है कोई उधर से आ रहा है, मतलब पूरा हेलिस टाइप का माहौल था। लेकिन बढ़िया है, एडवेंचर टाइप का हो गया। और बाकी आपको मैं नीचे चलता हूँ और दिखाता हूँ इस टाइम का क्या माहौल है, और आपको पूरा मैं बताऊँगा कि ये इंडिया के कंपेयर में कितना सस्ता है या कितना महंगा है। तो चलिए चलते हैं। तो अभी उबर आने वाली थोड़ी देर में, और आपको बताता हूँ कि मेरे को उबर का कितना खर्चा हुआ, और गाड़ी में आराम से बैठ के मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे आपका ऑन एन एवरेज बेसिक चीज़ों का कितना खर्चा है। और उसके बाद हम सुपर मार्केट में भी जाएंगे, वहाँ भी मैं आपको A to Z डिटेल दूंगा कि आपका यहाँ पे एक दिन में कितना खर्चा होने वाला है बांग्लादेश में रहने का, और इंडिया से ये आपका महंगा है या सस्ता है। तो हमारी टैक्सी आ चुकी है, तो चलिए चलते हैं इसके अंदर। हेलो, तो अभी मैं बैठ चुका हूँ अपनी टैक्सी के अंदर, और यहाँ से हम जाने वाले हैं जमुना फ्यूचर पार्क, जो आपका साउथ एशिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। और उसके अंदर मैं सुपर मार्केट में जाके आपको टोटल प्राइस बताऊंगा कि यहाँ पे कितना खर्चा होने वाला है, क्या खर्चा नहीं होने वाला है। और उससे पहले सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या होती है, रहने का कितना खर्चा होने वाला है। तो रहने के लिए आपके पास यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि होटल यहाँ पे है ठीक ठाक है, लेकिन हॉस्टल यहाँ पे है ही नहीं। पूरी ढाका के अंदर एक भी हॉस्टल नहीं है। और मैं booking.com और hostelworld.com हर जगह मैंने सर्च कर लिया, यहाँ पे हॉस्टल मुझे मिला ही नहीं। और होटल है वो आपके इंडिया के कंपेयर में काफ़ी महंगे हैं। मतलब आपको बेसिक जो होटल है ना, मतलब आपका 2 स्टार 3 स्टार होटल भी आपको 3000 4000 कुछ इस तरीके से मिलेंगे, जो मेरे हिसाब से तो महंगा ही है। और बाकी आपको जो खाने पीने की चीज़ें हैं और भी क्या है, उसका मैं आपको रेट अभी सुपर मार्केट में जाके वो बताऊँगा ही। और यहाँ पे जो ये एरिया है कुछ इस तरीके का है, रैंडम आपका, और इस इलाके का नाम है आपका मीरपुर ड्यूइसेस। और आप देख ही सकते हैं, मतलब ठीक ठाक एरिया है और साफ़ सफाई भी ठीक ठाक है। ये देखिए। हैव यू एवर बीन टू इंडिया? इंडिया तो माय फ्रेंड जस्ट साइड में बांग्लादेश में 71 साल 1971 কি বলে freedom fight help India, total arms, total soldier training, everything India. Yes, India all the time help Bangladesh. Sure. Bangladesh and India are like friends. India, Kolkata, Bangladesh. Bengali same language, same people. Kolkata and Dhaka very same, very easy. Same. My district Jashore, Kolkata. Jashore very near. একদম। It's just different country but culture everything same. Same. तो मैंने भी कई बार नोटिस करा है कि जो यहाँ के लोग हैं उनके रिश्तेदार इंडिया में हैं, और जो इंडिया के जो लोग हैं उनके रिश्तेदार बांग्लादेश में हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब आते जाते रहते हैं, तो लगभग सेम ही कल्चर है आपका। एंड दिस कार CNG और पेट्रोल? CNG. So almost all car have CNG. Taxi CNG petrol mix. But taxi more CNG. More CNG. So यहाँ पे भी fuel तो rate huge. Very high. 130 per liter. 130 per liter. Bangla taka 130. In India also same. Petrol more price, CNG more cheap. CNG হচ্ছে 43 টাকা। CNG very cheap. तो यहाँ पे सिर्फ 43 टका यानी 35 इंडियन रुपीस में 1 किलो CNG मिल जाती है। तो CNG यहाँ पे काफ़ी सस्ती है, और ज़्यादातर टैक्सी यहाँ पे इंडिया की तरह CNG पे चल रही है। ओके, धन्यवाद। तो आ चुके हैं हम अपना जमुना
फ्यूचर पार्क शॉपिंग मॉल। यार देखने में तो काफ़ी बड़ा लग रहा है, ये देखिए, और अंदर से जाके देखेंगे ये किस तरीके का है। और यहाँ पे सुपरमार्केट मुझे मिलेगी, तो वहाँ पे आपके मैं प्राइस भी कंपेयर करूँगा कि वो इंडिया के कंपेयर में कैसे हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हो कुछ इस तरीके का दिख रहा है ये। और टैक्सी वाले ने मुझसे लिए 386 बांग्लादेशी टका, और जिसका मतलब वो आपका 350 रुपये के आसपास। यहाँ पे टैक्सी के प्राइसेस थोड़े ज़्यादा हैं, तो लगभग आपका ट्रांसपोर्ट बन के चलो आपको 10 किलोमीटर करना है तो 300-400 रुपये आपको देना ही पड़ेगा, उससे सस्ता आपको नहीं मिलेगा। और पीक टाइम होगा तो वो 600-700 बांग्लादेशी टका भी हो सकता है। तो आपको ट्रांसपोर्ट का आइडिया लग गया। और अगर आप बात करोगे रिक्शा वगैरह की, तो उस पर आपको बार्गेन करना पड़ेगा, वरना आपको यहाँ पे लूटेंगे। तो आई थिंक हर कंट्री में यही होता है कि अगर आपको लैंग्वेज नहीं आते, वो समझ जाते हैं कि आप फॉरनर हो, तो आपको वो हमेशा हाई प्राइस ही बोलेंगे। लेकिन आप लोकल जाओगे तो आपका वो 10 रुपये से लेकर 50, 60, 100 रुपये तक चला जाएगा, डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर। लेकिन बार्गेन जरूर करना, अगर वो 100 बोले तो सीधा 50 बोलूँ, तभी जाके आपकी बात बन पाएगी। तो ऑन एन एवरेज आई थिंक मेरे हिसाब से आप 500 रुपये लेकर चलो ट्रांसपोर्ट का। अगर आप टैक्सी भी लेते हो 1-2 बार और बीच में रिक्शा भी लोगे तो आपका काम चल जाएगा उतने में। तो 500 रुपये तो आपका यहाँ पे ऑन एन एवरेज जाएगा एज अ ट्रैवलर। ये बात हो गई आपकी ट्रांसपोर्ट की। और अभी मैं ढूंढता हूँ अगर इस मॉल में कुछ सुपरमार्केट होती है तो वहाँ पे मैं जाऊँगा और वहाँ पे रेट कंपेयर करूँगा चीज़ों के, कि वो इंडिया के कंपेयर में कितना महंगा है या कितना सस्ता है। तो कुछ इस तरीके का शॉपिंग मॉल है आपका, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो भाई मुझे सुपरमार्केट मिल गई है और अंदर जाके दिखाता हूँ कि आपका जो प्राइसेस है उसमें क्या फ़र्क है। और ये शॉपिंग मॉल के अंदर ही है। तो अभी क्या हुआ, मैं सुपरमार्केट में गया था तो वहाँ पे जो स्टाफ आया वो बोला कि यहाँ पे परमिशन अलाउड नहीं है वीडियो रिकॉर्ड करने की, इवन फ़ोन से भी। तो अभी मैं वहीं का जो स्टाफ है वो मुझे इनका जो मैनेजमेंट है उसके पास लेके जा रहा है। तो वहाँ पे जाकर देखते हैं कि अगर परमिशन मिलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर बाहर ही कोई छोटी मोटी सुपरमार्केट देखेंगे। भाई लेके जा रहा है अपना मैनेजर के पास। तो पता नहीं भाई, अंदर गया और वहाँ पे परमिशन नहीं मिली। आई डोंट नो, मैं सुपरमार्केट की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ या कोई आर्मी एरिया की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो मुझे परमिशन नहीं मिल रही है। तो आगे जाके मैं कहीं दूसरी मार्केट देखता हूँ। और यहाँ पे आपको हर 2-3 घंटे में नमाज़ सुनने को मिलेगी ऐसे, जैसा कि आप सुन सकते हो। बहुत ही तेज़ साउंड आता है कि आप मतलब घर के अंदर भी होगा तो आप उठ जाओगे। आप सुनने की कोशिश करिए कितना तेज़ साउंड है। मैं तेज़ बोल रहा हूँ तब भी आपको आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी मेरी। और रोड पर ट्रैफिक का हाल देखिए, कितना गंदा ट्रैफिक है, ये देखिए। तो शॉपिंग मॉल के अंदर सुपरमार्केट थी तो वहाँ तो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिला नहीं, तो भी बाहर आ गया हूँ। और टाइम बड़ी जल्दी जल्दी निकल रहा है यहाँ पे, और भी थोड़ी भूख भी लग गई थी तो मैं यहीं के लोकल रेस्टोरेंट में आ गया हूँ। और कुछ इस तरीके का रेस्टोरेंट है जैसा आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो मैंने मंगाया आपका ये सब्जी, मिक्स सब्जी और एक नान और ये पानी है। और इसकी जो कॉस्ट पड़ी है मुझे पड़ी है आपकी 20 बांग्लादेशी टका, और ये है 25 बांग्लादेशी टका का। तो आप यकीन मानिए आप 50-45 रुपये में खाना खा सकते हो नॉर्मल रेस्टोरेंट में। तो अभी के लिए मैं ढूंढता हूँ यहाँ पे कोई सुपरमार्केट अच्छी थी और आपको वहाँ के प्राइसेस दिखाता हूँ भाई। तो फाइनली चलते चलते एक और सुपरमार्केट मिल गई है और अंदर जाके देखते हैं हमें रिकॉर्ड करने देते हैं नहीं देते। तो अभी चलिए चलते हैं अंदर। यहाँ पे देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट है और उनके जो प्राइसेस हैं वो किस तरीके के हैं, वो इंडिया के कंपेयर में महंगे हैं या सस्ते हैं। तो मैंने ये दूध लिया है आपका बांग्लादेश में मीना बाज़ार से, और इसका जो मुझे कॉस्ट पड़ा है 50 बांग्लादेशी टका हाफ़ लीटर का, यानी करीब करीब आपका हो गया ये 35 रुपये के आसपास, 35-40 रुपये के आसपास मुझे हाफ़ लीटर का ये दूध पड़ा है। और आइटम भी दिखाता हूँ आपको यहाँ पे क्या क्या प्राइसेस हैं। और यहाँ पे ये अमूल की डार्क चॉकलेट है और मैंने इसका रेट देखा तो मुझे लगा कि इंडिया वाला सेम ही रेट है 110 रुपये, लेकिन जो रियल प्राइस है वो है उसका 285 प्लस वैट, यानी आपका ये इंडियन रुपीज़ में दे रखा है और ये दे रखा है आपका बांग्लादेशी टका में। तो 285 प्लस वैट लगा के लगभग आपका डबल से ऊपर का प्राइस पड़ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स इंडिया से आ रहे हैं वो ऑलमोस्ट डबल हो जा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो 2 किलो प्याज है उसका प्राइस है 178 बांग्लादेशी टका। इसका मतलब हो गया करीब करीब आपका 90 बांग्लादेशी टका की आपकी 1 किलो प्याज है। इसको आप अगर इंडियन में कन्वर्ट करोगे तो आपका लगभग 75-80 रुपये के आसपास होगा। तो 75-80 रुपये की यहाँ पे ये 1 किलो प्याज है। जो आलू का प्राइस है वो है आपका 45 टका का 1 किलो, यानी करीब करीब आपका 35 से 40 रुपये किलो के बीच में है। और यहाँ पे खीरे का प्राइस है आपका 63 बांग्लादेशी टका, जिसका मतलब हुआ आपका 50 इंडियन रुपीज़ के आसपास। तो इसको भी अपने इंडियन जो प्राइस है उससे कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे जो गाजर है वो है आपका 160
रुपये किलो, लेकिन उनका जो साइज़ है वो कुछ इस तरीके का है, अपना इंडियन जैसी नहीं है। और 160 बांग्लादेशी टका का मतलब हुआ आपका 140 इंडियन रुपीज़ के लगभग। और यहाँ पे जो आपकी किले की 1 लीटर की पानी की बोतल है वो पूरे ढाका में आपका लगभग सेम प्राइस है, जिसका प्राइस है आपका 30 बांग्लादेशी टका, जो आपका लगभग पड़ेगा 24 से 25 इंडियन रुपीज़ का। और यहाँ पे 1 लीटर सरसों के तेल का प्राइस है 300 बांग्लादेशी टका, और जिसका मतलब आप समझ सकते हो 250 इंडियन रुपीज़ में। और मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी महंगा हुआ, 250 रुपये लीटर यहाँ पे 1 लीटर तेल का प्राइस है, काफ़ी महंगा है यार। तेल तो सही में बहुत महंगा है, इंडिया में अपना कितना 120-130 रुपये मिल जाता है, यहाँ पे 250 रुपये लीटर है, डबल प्राइस है सीधा तेल का। तो आई थिंक नॉर्मल लोगों के लिए तेल तो काफ़ी महंगा ही हो गया। मस्टर्ड ऑयल की बात कर रहा हूँ मैं आपको। और जैसे अपने यहाँ पे ट्रॉपिकाना जूस होता है या फिर रियल जूस होता है, यहाँ पे आपको 250 बांग्लादेशी टका में मिल जाएगा लगभग, जिसका मतलब वो 200-210 इंडियन रुपीज़ में। तो आप उसको इंडियन के प्राइसेस से कंपेयर कर सकते हैं। चिप्स है यहाँ पे, ये सारा 25 रुपीज़ का है कुरकुरे, जैसा कि आप मेरे सामने देख सकते हैं 25 बांग्लादेशी टका का, नॉट रुपीज़। तो ये लगभग आपका 20 रुपये के आसपास आपका ये कुरकुरे का पैकेट है। यहाँ पे ये रेट है चावल का, और सबसे सस्ता चावल यहाँ पे ये है मिनी केट राइस, 62 रुपये का 1 किलो, 62 बांग्लादेशी टका का। और मूंग दाल का आपका प्राइस है 140 बांग्लादेशी टका 1 किलो का। तो यहाँ पे जो ये एप्पल है इसका प्राइस है 1250 बांग्लादेशी टका का 1 किलो, जिसका मतलब वो लगभग आपका 1000 रुपये का 1 किलो सेब है यहाँ पे, 1000 रुपये का 1 किलो सेब। देख सकते हो कितना महंगा सेब है यहाँ पे, अनबिलीवेबल। और ये है दूसरे, ये भी आपके एप्पल पिंक लेडी, ये भी 1250 बांग्लादेशी टका का 1 किलो है उसका। और एवोकाडो है यहाँ पे 2850 का 1 किलो। ये आपके मैं फ्रूट्स के प्राइस बता रहा हूँ। तो यार फ्रूट्स तो यहाँ पे ज़बरदस्त महंगे हैं, और आपको और भी दिखाता हूँ यहाँ पे क्या रेट चल रहा है। ये मैंने चाय ली है लोकल बांग्लादेशी, तो ये मुझे पड़ी है 150 बांग्लादेशी टका की। और मैंने इंडिया में भी लगभग इसका जो प्राइस है वो इतना ही पड़ता है, 100-110 रुपये के आसपास। यहाँ पे थोड़ा 130-135 है, थोड़ा सा महंगा है। और मोटा मोटी आइटम इंडिया के जो आइटम है वो यहाँ पे महंगे हैं। एक ग्रीन एप्पल है 315 रुपये बांग्लादेशी टका के 1 किलो, और ऑरेंजेस है आपके 235 बांग्लादेशी टका के। तो ये माउंटेन ड्यू, फैंटा, 7 अप वगैरह आपको मिल रही है 60 बांग्लादेशी टका की। तो इसको आप कैलकुलेट कर लेना कि इंडियन करेंसी में कितना होता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे रेट है आपका, जैसा कि आप मेरे सामने देख सकते हैं। इसमें आपके लगभग सारी ब्रांच कवर्ड है आपकी। ब्रेड बड़ी महंगी है यार, 100 बांग्लादेशी टका की आपकी ये ब्रेड है। अपने यहाँ पे तो कितने की 40-45 की अच्छी खासी ब्रेड मिल जाती है, ब्राउन ब्रेड। तो यहाँ पे ये 100 बांग्लादेशी टका की आपकी एक ब्रेड मिल रही है। तो अभी बिलिंग कराते हैं आइटम की। थैंक यू। तो अभी मैं आ चुका हूँ सुपरमार्केट से बाहर, और यहाँ पर भी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था मुझे 1-2 बार टोका। तो और मेरे एक लड़के से बात भी हुई, तो उसने मुझे बताया, उसको हिंदी थोड़ी बताती थी, तो उसने मुझे बोला कि यहाँ पे पंगा क्या है कि बहुत सारे आपके चेन सिस्टम्स हैं। जैसे ये आपका मीना बाज़ार था और शॉपिंग मॉल में कोई और था, तो इनके बीच में बहुत कंपटीशन है। यहाँ पे इंडिया की तरह फिक्स प्राइस नहीं है MRP, और यहाँ पे इंडिया से प्रोडक्ट आते हैं, किसी और कंट्री से आते हैं। तो एग्जांपल कोई 100 रुपये का है तो कोई 150 का बेच रहा है, कोई 200 का बेच रहा है, तो वो प्राइसेस ज़्यादा लीक ना हो, तो इसके लिए यहाँ पे ये रिकॉर्ड करने नहीं दे रहे हैं वीडियो। तो जैसे तैसे करके थोड़ा सा उसको मैंने रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा थोड़ा बहुत तो रिकॉर्ड करने दे, तो उसने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करने दिया। तो मैंने मोबाइल से ही रिकॉर्ड करा, कैमरे से नहीं करा, क्योंकि कैमरे से पूरा टेंशन जा रहा था मेरी तरफ। तो मैंने मोबाइल से थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लिया, बेसिक से जो प्राइसेस थे वहाँ पे। मोटा मोटी इंडिया से थोड़ा महंगा ही है। और तेल देखा, तेल वहाँ पे 250 रुपये का 1 लीटर मिल रहा है सरसों का तेल। दूध मुझे मिला 50 बांग्लादेशी टका का, यानी 40-45 आपका रुपये का 1 किलो दूध है। अपना इंडिया में 30 रुपये के आसपास है। तो यहाँ पे दूध भी थोड़ा महंगा दिखा मुझे, तेल भी थोड़ा महंगा लगा, और बाकी जो ज़रूरत का सामान था वो इंडिया के कंपेयर में आपका महंगा है, सस्ता नहीं है। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ सस्ती क्या लगी, आपका जो खाने पीने की चीज़ें जो होती हैं, जैसे किसी ढाबे में जा रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको 50-60 रुपये में अपना खा सकते हो। तो ये चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगी यहाँ पे, कि रेस्टोरेंट खाने पीने के यहाँ पे सस्ते हैं इंडिया के कंपेयर में, इंडिया के बड़े शहरों के कंपेयर में ज़्यादा महंगे नहीं हैं। और आपको मेरे पीछे देख ही रहोगे, कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि मैं किसी बहुत गरीब कंट्री आया हूँ, ऐसा कुछ अच्छा खासा डेवलपमेंट है यहाँ पे भी, और माहौल भी ठीक ठाक है। अगर थोड़ा सा अलर्ट रहोगे और अपना दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो आपको कोई डेंजर नहीं है यहाँ पे। हाँ, अब अकेले रात को 12 बजे घूमोगे खाली सड़कों पे तो दिक्कत तो होने वाली है। बाकी मोटा मोटी ठीक है। मैं आपको पीछे का थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ किस तरीके का है। एक चीज़ मुझे क्या अच्छी लगी यहाँ पे कि हर जगह लगभग आपका 80% जगह पे आपको ये वॉकवेज मिल जाएंगे। आपने इंडिया की तरह नहीं है कि मतलब कहीं पे चलने की जगह है कहीं नहीं है। ये इस चीज़ में मुझे ये बेटर लगा, है ना। तो इंडिया में भी अपना डेवलपमेंट अगर ये वाला चीज़ हो जाए तो बहुत अच्छा है।
बाकी इंडिया में भी कोई कमी नहीं है। और आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हो यहाँ पे, बिल्डिंगें वगैरह किस तरीके से बनी हुई हैं। ये देखिए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतना डेवलपमेंट देखने को मिलेगा ढाका के अंदर। ये देखिए, और रात के 9 बजे भी कितनी चहल पहल है। तो अभी लेट हो गया है, तो अभी मैं चलता हूँ अपने होस्ट के घर, और यहाँ से 4.5 किलोमीटर दूर है। और मैंने अभी बुक करी है आपकी ऊबर, क्योंकि पठाओ यहाँ पे मिल नहीं रही थी, और ऊबर का मुझे कॉस्ट दिखाया है 200 बांग्लादेशी टका। तो अभी मेरी ऊबर आने वाली है। तो बैठ चुका हूँ अपनी भी ऊबर के अंदर। और आज क्या है, कल भी वेदर ठीक ठाक था और आज भी वेदर ठीक ठाक है, वरना परसों तो हालत ये थी कि यहाँ पे बाहर निकलो और आप पूरा पसीने में नहा जा रहे थे, और 2-2 3-3 बार आपको टी शर्ट चेंज करनी पड़ी थी। लेकिन अभी क्या है, वेदर अच्छा है आपका एटलीस्ट। एंड आई होप आपको जो मैंने समझाया कि कितना मतलब महंगा है, कितना सस्ता है बांग्लादेश इंडिया के कंपेयर में, आपको आइडिया लग गया होगा। और अभी सिर्फ 4-5 किलोमीटर के मैंने 4.5 किलोमीटर के लिए मैंने ये ऊबर बुक करी है। तो इसकी जो मुझे कॉस्ट पड़ी है आपकी 200 बांग्लादेशी टका, जिसका मतलब वो आपका लगभग 160-170 इंडियन रुपीज़ के आसपास। थोड़ा इंडिया से महंगा है अगर आप कंपेयर करोगे। तो इंडिया में कितना लगेगा आप 4-5 किलोमीटर का, मुश्किल से 100 रुपये के आसपास। तो थोड़ा सा यहाँ पे हर चीज़ लगभग थोड़ी महंगी है इंडिया से। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने होस्ट के घर पे। एंड आई होप आपको मैंने पूरा बताने की कोशिश करी कि यहाँ पे रहने का कितना खर्चा होता है, ट्रांसपोर्ट का कितना खर्चा है, और जो नॉर्मल जो बेसिक चीज़ें हैं खाने पीने की, उनका कितना खर्चा है। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी इसको स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट कर रही होगी, और वहाँ भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो जो आपके मन में हो। तो आप मुझे बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपने सारे दोस्तों को शेयर करिए। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, काफ़ी सारे लोग इस वीडियो को देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो देखो मत, सब्सक्राइब भी करो, अपने आप को थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा और मज़ा आएगा। तो सब्सक्राइब करिए, फटाफट बटन दबाओ, क्या कर रहे हो आप लोग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, जय हिंद।